हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पिछले क्लास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या पढ़ा था? एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या काम करता है? फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। इसका हमने पढ़ा था सिंगल फेज हाफ वेव पढ़ा था विद आर लोड। क्लियर? पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एसी वोल्टेज कंट्रोलर का सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आर लोड के साथ स्टडी किया था कि हमें कैसा वेव फॉर्म मिलता है। अब हम देखते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो आपको याद होगा हमने कैसा सर्किट बनाया था एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। हमने यहाँ पे एक थायरिस्टर और एक डायोड यूज किया था। ये आपका एक थायरिस्टर और एक डायोड हमने यूज किया था और एक रेजिस्टेंस लगाया था और यहाँ से क्या दिया था? सप्लाई दिया था T1 D1। क्लियर? वेव फॉर्म कैसे मिला था आपको? हमने यहाँ पे सप्लाई दिया था। क्लियर? हमें आउटपुट में क्या मिला था? ये 0 पाई 2 पाई, एक साइकिल और ड्रॉ कर देते हैं 3 पाई। क्या होता था यहाँ पे? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 कंडक्ट करता था, तो यहाँ पे हम क्या करते थे? ट्रिगर पल्स देते थे। एट अल्फा पे हम T1 को क्या करते थे? ट्रिगर पल्स देते थे। T1 कंडक्शन स्टार्ट करता था, कब तक कंडक्ट करता था? अप टू 5। ये पढ़ा था हमने। अब देखिए इसके बाद क्या होता था? निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड डी कंडक्शन स्टेट में आता था। अगेन फिर क्या हो जाता था आपका 2 पाई प्लस अल्फा पे क्या होता था? फिर से जब हम T1 को ट्रिगर पल्स देते थे तो हमें क्या मिलता था? आउटपुट मिलता था। ये कहाँ पे मिलता था हमें? 2 पाई प्लस अल्फा और ये आपका 2 पाई 3 पाई। तो आप देखो आप देखिए एट अल्फा पे हम क्या करते थे? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 फॉरवर्ड बायस रहता था। T1 को हम क्या करते थे? गेट पल्स देते थे। कौन से पॉइंट में हम उसको गेट पल्स देते थे? एट पॉइंट अल्फा। अल्फा पे हम गेट पल्स देते थे। T1 कंडक्शन स्टेट में आता था। अप टू पाई तक क्या रहता था? T1 कंडक्शन स्टेट में रहता था। फिर पाई के बाद क्या होता था? 2 पाई सप्लाई वोल्टेज क्या हो गया? रिवर्स हो जाता था। रिवर्स के केस में कौन कंडक्शन स्टेट में रहता था? डायोड। तो डायोड को हमें किसी भी ट्रिगर पल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही डायोड आपको फॉरवर्ड बायस के स्टेट में आया, कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो हमें निगेटिव हाफ साइकिल में तुरंत ही क्या मिल जाता है? आउटपुट वोल्टेज और करंट मिल जाता है, क्योंकि डायोड को किसी भी फाइनल पल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जैसे ही फॉरवर्ड बायस होता है कंडक्शन स्टेट में आ जाता है। उसके बाद क्या होता था? अगेन 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता था हमें। उस केस में क्या होगा? फिर से T1 फॉरवर्ड बायस होता था। एट 2 पाई प्लस अल्फा पे हम उसको ट्रिगर करते थे तो हमें क्या मिलता था? आउटपुट मिलता था। तो ये हमने पिछले क्लास में डिटेल में स्टडी किया था कि कैसे हमें ये वेव फॉर्म मिल रहा है। आप देख सकते हो वेव फॉर्म से कि यहाँ पे हमने क्या दिया था? एसी, फिक्स्ड एसी, और आउटपुट में हमें क्या मिला है? वेरिएबल एसी। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सबसे पहले निकालते हैं हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं? वी नॉट से डिनोट करते हैं हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज को। V नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला? 1/T इंटीग्रेशन T1 T2
वी एस डी ओमेगा टी। ये फॉर्मूला होता है वी नॉट इज इक्वल टू 1/t। टी क्या होता है आपका टोटल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मैं टोटल टाइम पीरियड क्या ले रही हूँ अप टू 2 पाई। क्लियर। मैं टोटल टाइम पीरियड कहाँ तक ले रही हूँ 2 पाई तक ले रही हूँ, क्योंकि आफ्टर 2 पाई सेम आउटपुट हमें क्या मिलेगा रिपीट मिलेगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ एक कंप्लीट साइकिल तक इसको पूरा टाइम पीरियड ले रही हूँ कहाँ तक 2 पाई। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन T1 T2। T1 मतलब हमें आउटपुट कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है अल्फा से, और T2 कहाँ तक मिल रहा है हमें 2 पाई तक। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका अल्फा से 2 पाई। ठीक है, अल्फा से 2 पाई तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है वोल्टेज का वैल्यू। वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूंगी Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। V नॉट इज इक्वल टू Vm कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा Vm अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा से 2 पाई ये होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने किया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा Vm अपॉन 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या है माइनस कॉस अपर लिमिट क्या है 2 पाई माइनस लिखते, लेकिन सामने क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा। कॉस 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 पाई इज इक्वल टू होता है 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V नॉट इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको हम और लिख सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस 1। ये हमारा क्या हुआ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब आपको करंट निकालना है एवरेज करंट। एवरेज आउटपुट करंट कैसे निकालोगे V नॉट इज इक्वल टू क्या होता है I नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाय R। V नॉट हमने निकाल लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू Vm अपॉन 2 पाई R cos अल्फा माइनस 1। तो ये हमें क्या मिला एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू हमें मिली है। चलिए अब हम निकालते हैं RMS वैल्यू। ये था आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब हम निकालते हैं RMS वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। RMS वैल्यू हम कैसे निकालते हैं जो भी आप वोल्टेज का इक्वेशन लिखे हो एवरेज वोल्टेज का उसका क्या हो जाता है अंडर रूट प्लस क्या हो जाता है जो वोल्टेज का इक्वेशन है उसका
स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपका। वी आर से हम डिनोट करते हैं वी नॉट आर, वी नॉट आर से हम डिनोट करते हैं आरएमएस वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 वोल्टेज के इक्वेशन का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी नॉट आर इज इक्वल टू 1/2 पाई वी एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 1/2 डी ओमेगा टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा वी नॉट आर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी ओमेगा टी। ठीक है, तो ये 2 को मैंने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा टी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 अल्फा टू 2 पाई और ये आपका अंडर रूट। तो वी नॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई। हम लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट माइनस क्या होगा लोअर लिमिट माइनस ओमेगा टी की जगह क्या होगा अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 1/2। क्लियर? अब देखिए साइन 2 पाई वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर 4 पाई 2 पाई माइनस अल्फा, इसको हम एक साथ रख देते हैं प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हुआ आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। V नॉट R इज इक्वल टू, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं Vn को रूट से बाहर ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, और 4 को भी हम रूट से बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। तो और क्या लिख सकते हैं हम Vm डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में क्या हुआ आपका 1/पाई, क्योंकि यहाँ अंडर रूट है तो मैंने Vm स्क्वायर और 4 को क्या लिया है रूट से बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1/पाई 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय
2, इसका क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अगर आपको करेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V नॉट आर डिवाइडेड बाय आर। तो I नॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm 2R 1/5 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 1/2। ये है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। तो सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का हमने क्या पढ़ा है आज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन, एवरेज आउटपुट करेंट का, और आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट।